हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनू शर्मा। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने डिस्कस किया था यूपी बोर्ड का एग्जाम जो 27 फरवरी को हुआ था। खंड ए डिस्कस किया था मैंने, जिसमें 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। ये है खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखो 21 में लिखा हुआ है सभी भाग हल करो। ये एग्जाम देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में सभी भाग हल कीजिए। 5 पार्ट्स हैं खंड ब में, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो खंड ब में 21 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आज। 21 के 5 पार्ट्स हैं, 5 के 5। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या लिखा हुआ है देखो, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। यानी एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा। कितना सिंपल क्वेश्चन था देखो, 2 मार्क्स में आया है। बस ये हमें पता है। देखो घन का आयतन हम जानते हैं, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है बच्चों, ए क्यूब। अब देखो ए क्यूब इक्वल टू ए दिया हुआ है 1331, बस। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 1331 की पावर 1/3। जब यहाँ क्यूब है तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, यानी इसका क्यूब रूट निकाल लो। 1331 के फैक्टर क्या होते हैं देखो, 11 इंटू 11 इंटू 11 की पावर 1/3। 11 की पावर ये देखो कितनी बार है, 3 इंटू ये 1/3 बाहर आएगा, 3 से 3 कट गया तो कितना है, 11। तो घन की भुजा कितनी है, 11। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 है, तो p का मान ज्ञात करना। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आए। एक मूल 2 है इसका, तो p की वैल्यू बतानी। अब इसमें देखो करते क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। जो ये मूल दिया हुआ है x की जगह वो पुट कर दो, तो p की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखो p बराबर 2 रखने पर, p की जगह 2 रख दो। देखो p नहीं सॉरी x की जगह 2 पुट करना, p की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। देखो लिख रहे, अब रख दो। देखो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 2 माइनस p इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस p इक्वल टू 0। 10 माइनस p इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 10। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, 2-3 लाइन का होगा, 2 मार्क्स का आएगा। द्विघात समीकरण क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे करते हैं। जो मूल दिया हुआ है x की जगह वो रख दो, तो जो अननोन है उसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर ग 21वें में क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं, 10 मार्क्स के हैं। देखो ग में लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल टू 15/17, cos थीटा इक्वल टू 15/17। तो साइन थीटा का मान, ये भी सिंपल है। देखो cos थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान निकालना, ये और इजी है। देखो तो हम जानते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब देखो कोस थीटा दे रखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हमें निकालना साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये वाला। जब ये 2 पावर थी तो इस पर रूट आ जाएगा। देखो तो 1 माइनस कोस थीटा कितना, 15/17 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अब देखो 1 माइनस 15 का होल स्क्वायर 225/17 का होल स्क्वायर 289। 17 की 17 में मल्टीप्लाई करने के बाद 289, 15 की 15 में करने के बाद 225, इसका होल रूट है। देखो 289 एकम 289 माइनस 225/289। 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6/289, इसका रूट। अब 64 का अंडर रूट क्या होता है, देखो 8। 289 का क्या आता है, 17। तो इसका आंसर कितना आ गया, 17, 8/17। तो साइन थीटा का मान क्या आया, साइन थीटा बराबर 8/17। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट घ।
क्वेश्चन इजी था ये, देखो 2 नंबर में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है निम्न बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य के क्वेश्चन फिर आ गया। देखो ये दे रखा वर्गंतराल, वर्ग, ये बारंबारता। ये एग्जाम में मैंने बताया था टेबल ऐसा आएगी, देखो हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये वर्गंतराल लिखा हुआ है, ये बारंबारता। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे वर्टिकल। देखो वर्गंतराल में है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। बारंबारता है इसकी 1, 2, 6, 8, 3। इतना डाटा दिया हुआ था, इसका निकालना है। देखो समांतर माध्य है। अब समांतर माध्य में वर्ग है, इसका मध्यमान जरूर निकालेंगे क्योंकि वर्गीकृत आंकड़े हैं ये। मध्यमान, इसको डिनोट करते हैं XI से, बारंबारता को FI से। अब 2 और 0 का, 2 और 0 का ऐड करने के बाद 2, 2 का हाफ होता है देखो 1, ये रहा 1। यहाँ लिखते हैं FI इंटू XI। ये क्वेश्चन इसमें पहले भी आया था, ये यहाँ लिख रहा हूँ। देखो मध्यमान, मध्यमान XI, ये ऐसे टेबल बना लेंगे। देखो तो ये कितना, 4 और 2 6, 6 का हाफ 3। अब देखो ये दोनों चेक कर लेंगे, इनमें 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 ऐड करते जाओ। यहाँ 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। चेक कर लो, देखो ये बैठेगा 8 और 10 18, 18 का आधा 8। इन दोनों को ऐड करने के बाद उसका हाफ होता है। अदरवाइज ऐसे कर लो, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका हाफ यहाँ क्या, 2 2 का डिफरेंस है इनमें, तो 2 2 ऐड करते चले जाओ। बस FI इंटू XI के मल्टीप्लाई, 1 एकम 1, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 8 सत्ते 56, 9 तिया 27। बस इनका समीशन कर दो। ये तो है बारंबारताओं का समीशन F। 8 3 11 6 17 2 19 और 1 20। बारंबारताओं का योग तो होगा 20। अब इसको ऐड करो, देखो 7 6 13, 6 19 और 1 20 की 0, 2 कैरी, 2 और 2 4 और 5 9 और 3 12, 120। बस ये तो वो ये लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, मल्टीपल में भी था, उसका भी 6 आया था क्वेश्चन। बस माध्य निकाल लो। देखो माध्य बराबर सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। ये मध्यमान का समांतर माध्य का फॉर्मूला। FX क्या आया देखो 120 अपॉन सिग्मा F 20, 20 से डिवाइड हो गया, 20 छिक्का 120। तो क्वेश्चन नंबर घ का कितना आ गया, आंसर 6। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका डे पार्ट यानी 5th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 21 का 5th पार्ट डे वाला। बिंदु -3 10 और 5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो ये बिंदु दिए रखे हैं, इसका देखो सॉल्यूशन हल। x1 कितना है -3, ये वाला इसको बोलते हैं भुज, इस वाले को बोलते हैं कोटि। f सीजा ऑर्डिनेट, f सीजा ऑर्डिनेट। पहले वाले जो निर्देशांक है उसको बोलते हैं भुज, सेकंड वाले को बोलते हैं कोटि। तो x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू 10, x2 कितना है 5, ये रहा देखो, y2 कितना है 4। बस मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल दो, सिंपल है। मध्य बिंदु के निर्देशांक इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस ये फॉर्मूला। x1 कितना देखो -3 प्लस x2 कितना 5 अपॉन 2 कोमा y1 कितना है 10 प्लस y2 कितना है 4 अपॉन 2। बस सिंपल क्वेश्चन है। देखो बस 5 में से 3 गए 2 अपॉन 2 कोमा 10 और 4 14 अपॉन 2। तो निर्देशांक क्या आ गए इसके 1,7, 1,7। यही आंसर है। देखो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ये भी 2 मार्क्स का। देखो नेक्स्ट है, इसमें एक पार्ट और दिया हुआ चेक,
ये समझ लेना। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये x1 था, y1, x2, y2, ये यहाँ लिख दिए मैंने। मध्य बिंदु के निर्देशांक ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है इसमें, x1 + x2/2, y1 + y2/2। बस इसमें वैल्यू पुट अप कर दी। नेक्स्ट है इसका च पार्ट, वो भी देखो इसी चैप्टर का है, निर्देशांक ज्यामिति। ये रहा, ये लिखा है इसमें, यदि बिंदुओं -1, -3, देखो यदि बिंदुओं, इसमें एडिट कर रहा हूँ, यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9, इसमें लिखा हुआ है x, 9 के बीच की दूरी, थोड़ा सा चेंज है देखो, के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी लिखी हुई है इसमें, 13। तो x का मान, बीच की दूरी दी हुई है इसमें 13 मात्रक, तो x का मान। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। देखो ये भी 7 चैप्टर का है। बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस पर होल अंडर रूट होता है। अब बीच की दूरी दी हुई है देखो 13, 13 = x2 क्या है हमारा, ये वाला x - x1 कितना है, -1, ऑलरेडी -1 है, तो ये -1 ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। फिर देख लो x2 x माइनस ये वाला माइनस, x1 ऑलरेडी माइनस में था तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस y2 कितना 9 माइनस y1 कितना, देखो ये भी माइनस में, -3, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब x माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, बस इसको सोल्व कर देंगे। अब देखो तो ये चल रहा है, देखो 13 = x² प्लस 1 प्लस का 2x, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab 2x, प्लस का 9 और 3 12, 12 का होल स्क्वायर 144, इस पर देखो अंडर रूट भी है, तो ये क्या हो गया 13 = x² प्लस 2x प्लस 144 और 1 145, 145। अब देखो कंडीशन क्या है, ये तो है विदाउट रूट, ये रूट में, इसको सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व होगा नहीं, इधर तो LHS में अंडर रूट है नहीं, इधर है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। देखो इधर कर रहे हैं, वर्ग करने पर इन दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं मैं, 13 का वर्ग कितना होता है 169 = इसमें से रूट हट जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 145। अब देखो इसे भी इधर ही ले लो, पक्षांतर कर रहा हूँ, x² प्लस 2x प्लस 145 माइनस 169 बराबर 0, x² प्लस 2x माइनस ये कम है, ज्यादा, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गए 2 = 0, ये बचा। देखो x² प्लस 2x माइनस 24 = 0। ये द्विघात समीकरण सोल्व करते होगे बच्चे तुम, देखो 2 डिजिट ऐसे लो, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई कितने आएंगे 24, तो ऐसी डिजिट है क्या x² प्लस 6x माइनस 4x। देखो ध्यान से, 6 में से 4 गए 2x, 6 चौक 24, यहाँ भी 24 ही है, देखो माइनस का 24 = 0। अब x कॉमन ले लिया, देखो इन दोनों में, अंदर क्या बचा x प्लस 6। क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है इजी, बीच की दूरी का फॉर्मूला लग रहा, माइनस इसमें और इसमें क्या कॉमन है 4, अंदर क्या बचा x माइनस का 4 6 जा 24 = 0, तो x माइनस 4, ये सॉरी यहाँ प्लस आएगा, x प्लस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, कोमा यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी -6, तो x के ये दोनों मान आएंगे, x के क्या मान आएंगे 4, -6, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। तो आज मैंने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें 6 पार्ट थे, देखो कै ख ग घ डैच है,
नेक्स्ट में 22 क्वेश्चन है, 22 में भी 5 सवाल दिए हुए हैं 4 मार्क्स के, तो उन क्वेश्चन को मैं कल डिस्कस करूंगा। तो एक क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे 12 मार्क्स के, तो बच्चे इजीली कर लेते, इसको पेपर मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 22, 25 तक क्वेश्चन है इसमें, 22 में भी 5 पार्ट हैं, 23, 24, 25 में 2-2 हैं, कुछ चॉइस में भी हैं, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पेपर के लिए आज बच्चों का साइंस का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।